क्या होगा। सब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। हीरा सा जीवन खोए दिया, हीरा सा जीवन खोए दिया, पर मन की मैल न धोए लिया। पर मन की मैल न धोए लिया। बरु बीज पाप का खोए दिया, परिणाम न जाने क्या होगा। बरु बीज पाप का खोए दिया, परिणाम न जाने क्या होगा। उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। नहीं कुछ शुभ कर्म किया तन से, नहीं कुछ शुभ कर्म किया तन से, जी भर कर पाप किया तन से। जी भर कर पाप किया धन से। नहीं गीता ज्ञान सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। 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 श्री श्री सद्गुरुदेव महाराज हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने। निर्भय बनाया आपने। शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने। मैंने समझा देह हूँ मैंने समझा जन्म मृत्यु है मेरी। जन्म मृत्यु है मेरी। आत्मा का परिचय करा। आत्मा का परिचय करा। भय को भगाया आपने। आप
भगाया आपने, हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, से शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने। मैं समझ गोरा हूँ या काला हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप तो मुझको बताया आपने, सच्चिदानंद रूप तो मुझको बताया आपने, मेरे गुरुदेव। जैसे इधर से कोई इधर को देख रहा है और सुनना चाहता है। सतगुरुदेव महाराज की जय। इधर से इधर को देख रहा है। अब तक तो देखा क्या कैसी बनी, जो बनी हुई मूर्ति है ये तो इंसान की बनी बनाई है, और ये जो कुटिया के अंदर कुटिया बैठी है जिसके अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं, ये कुटिया किसी इंसान की बनाई हुई नहीं। वैसे देखा जाए तो इस कुटिया से यह कुटिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो आए हैं अभी नीचे से, बेमियानी से, पंजाब से, इस कुटिया को देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए। बनाने वाले को कुछ जैसा उचित समझे शुभाशीर्वाद, उसके कल्याण की, उसके सोच की, इतनी अच्छी सोच की सुंदर कामना किया कि वह बुद्धिमान जिसके मन में ऐसा संकल्प उठा वह धन्य है, और उस संकल्प को पूरा करने में जिन्होंने सहयोग दिया वे भी धन्य है। अब जब इनको देख लिया, देख कर जी भर गया, देख चुके। दिखने वाली चीजों को हमेशा देखने की इच्छा नहीं, और इसी तरह सुनने वाली चीजें भी दो तरह की होती हैं। एक वे चीजें होती हैं जैसे गाना, किसी ने गाया, गाना वही है, गीत वही है, गाने वाला गायक भी वही है। एक बार सुना बड़ा अच्छा, दोबारा उससे कहा भाई एक बार और सुना दे, उसने दोबारा भी सुना दिया। तो पहले से जितना अच्छा लगा था उस दोबारा के सुनाने में वैसा ही आनंद आएगा या कुछ कम। चलो आप भी समझ गए हो, हम भी समझ गए। हम ये समझ गए हैं कि आप समझ गए, तो दोबारा बोला तो स्वाद तो मिला, लेकिन जो आनंद पहली बार मिला था वह इस बार नहीं मिला। किसी ने कहा यार एक बार और सुना दिया, तीसरी बार सुना दिया। अब आप तुलना करें, पहली बार जो आनंद मिला था और दूसरी बार जो मिला था, तीसरी बार क्या वही वैसा ही आनंद मिलेगा?
शब्द वही है, लय तर्क सब वही है, लेकिन जो स्वाद, जो आनंद, जो प्रसन्नता पहली बार हुई थी वह दूसरे में नहीं, जो दूसरे बार हुई वह तीसरे में नहीं। और एक बार और कहीं भाई ये गाओ, एक बार और ला दे, फिर कितना स्वाद रहेगा। फिर कपड़ा झाड़ के उठने जाता है, फिर वह आनंद नहीं आएगा। इसी तरह से नई साड़ी आई, बहुत अच्छी साड़ी आई, लाए, अकेले में कमरा बंद करके शीशे वाले कमरे में उसको पहना, और पहन करके हो सका तो कोई पहनाने वाली भी सहयोग, बहुत अच्छी तरह पहनाया है। पहना, पहनने के बाद क्या अच्छा आनंद लगता होगा। उसके बाद दोबारा फिर उनको पहन के देखा, या पहन कर कहीं गई, पड़ोसी में शादी वगैरह थी, और तीसरी बार फिर गई, साड़ी बड़ी कीमती थी, पहनने वाली भी बड़ी कुशल थी, उसका भी बॉडी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो साड़ी का स्वाद, आनंद उस पहनने वाली को पहली बार मिला होगा, शायद दूसरी बार कुछ कम मिला होगा, और तीसरी बार वो पुरानी पहन के जा रही, 2 बार की पहनी हुई, और चौथी बार वही पहन के जाएगी तो धीरे धीरे अभिमान के शिखर से उतरती जा रही। मैं बहुत अच्छी पहनी हूँ, मेरी साड़ी बड़ी सुंदर है, मेरा सूट बहुत अच्छा है, मेरा पैंट बहुत अच्छा है। पहली बार चली जाती रही और देखती जा रही, वहाँ जाकर के बैठी, जिनके पास में बैठी तो पहले तो संभल के बैठी, फिर वो उसका किलिच विलिच क्या होता है, वो न टूटे, ऐसा होता है, वो ठीक ठाक रहे। क्या अच्छा हो कि कुर्सी मिल जाए बैठने को, चलो नहीं कोई बात नहीं, सब बैठे हैं दरी पर, हिम्मत किया वो भी बैठे, और बैठे तो क्या हुआ, एक बार पास वाली की साड़ी पड़ोसी की, एक बार इससे मेरी अच्छी है, अच्छी समझ कर मन में अभिमान होता रहा कि मेरी अच्छी है, लेकिन वो कब तक अच्छी रहेगी। थोड़ी देर में ये भी मन में सोच ही रही थी, एक तीसरी पड़ोसी न और आ गई, जिसकी साड़ी उससे बहुत ज्यादा, उसमें चांदी के सफेद और सोने की क्या गोटे गाटे ये सब लगे हुए थे, वो आ गई पहन के। अब बताओ, अब क्या उसको अभिमान होगा, जो अपने से नीचे वाली को देखकर अभिमान करता है, वही अपने से आगे वाली को देखकर उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता है। इसलिए अभिमान किसी चीज का न करो। ये साड़ी सूट की तरह, ये तो साड़ी सूट की बात है, ये हमारा आपकी बॉडी जो है इसकी भी वही दशा है। कहीं गए थे, कहीं कुछ बट रहा था, लिफाफे 3 तरह के रखे थे। एक लिफाफा ऐसा था कि लिफाफा बहुत सुंदर दिखने में, दूसरा ऐसा था कि उससे कुछ कम अच्छा था, तीसरा ऐसा था कि बिल्कुल सादे गत्ते का बना था, तो कोई खास सुंदर नहीं। जब बटने लगा, लोग हाथ बढ़ाने लगे, तो सब की यही इच्छा हो कि मुझे वो लिफाफा मिले, वो पैकेट मिले, कौन जो बड़ा सुंदर चमकदार है। तो बांटने वाला भी रहा होगा कोई जान पहचान का, बांटने वाले इतना तो फायदा उठाते ही हैं कि भंडारा किसी का भी हो, लेकिन अगर वो खीर परस रहे हैं
अपनी जान पहचान वालों के एक कर्जी हो, एक कर्जी का अगर नियम है तो 2 कर्जी दे ही देंगे, कोई भी चीज थोड़ा भी। चलो दे दिया। 3 साथी गए थे, तीनों को एक को अच्छे चमकदार लिफाफा मिला और दूसरे को सामान्य साधारणता मिला, तीसरे को बहुत लिफाफा बिल्कुल सादा था। लेकिन जब तीनों ने रास्ते में जाकर खोला तो जिसका लिफाफा बहुत सुंदर था उसमें भूसा भरा था, और जिसका लिफाफा नंबर 2 में था उसके लिफाफे में भुने चने भरे थे, और जिसका लिफाफा बिल्कुल सादा था उसके अंदर काजू किशमिश बादाम की गिरियां भरी हुई। अब बताओ किस लिफाफे वाला हार में आए, कौन जीत में, कौन खुश होगा? इसी तरह ये हमारा तुम्हारा शरीर भी लिफाफा है। किसी का शरीर बहुत सुंदर है, लिफाफा बहुत सुंदर है, लेकिन लिफाफा सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, सुंदर होना बड़ी बात है। क्या लिफाफे में सुंदर होना बड़ी बात है। महत्व इस बात का नहीं कि आप कितने वर्ष जिए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप साल आप कितना जिए, इस बात का महत्व नहीं है। तो इस बात का है कि आप कैसे जिए। क्या केवल अपना ही पेट भरते रहे या और किसी दूसरे भूखे का भी पेट भरा कभी, केवल अपना ही पेट भरा, उसमें तो पशु का जीवन है। पशु अपना ही पेट भरना जानता है, दूसरे का नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं तो वे आज पशु नहीं भी हैं, तो उनकी जीवनचर्या तो आज पशु की है और शरीर अगली बार पशु का मिलेगा। जिनकी जीवनचर्या आज पशु की है, उनकी बॉडी अगली बार पशु की ही मिलेगी। इसीलिए कहा था भजन बिन जीवन पशु के समान, भजन जीवन पशु के समान, भजन जीवन पशु के समान, भजन जीवन पशु के समान, सिंह पूछ चौपाए होगे, सिंह पूछ चौपाए होगे। चलो करेंगे नहीं, ये नहीं सुधार तो कोई नहीं कर सकता, अपना ही बनाया रास्ता भी अपने से भूल सकता है। भजन बैल बनोगे यार, भजन बिना बैल बनोगे यार, भजन बिना यार, भजन होगा। सिंह पूछे चौपाए होगे, सिंह पूछे चौपाए होगे, सिंह पूछे चौपाए होगे, सिंह पूछे चौपाए होगे। नाक में रस्सी डाल, भजन बिना नाक में रस्सी डाल, भजन
बोली ना आएगा भजन, लेकिन आप लोगों का नहीं। आप लोग तो भजनानंदी हो। जिनको सत्संग के लिए फुर्सत नहीं मिलती, जिनसे कहा जाता है सत्संग में आप नहीं आए थे, बोले क्या बताएं, फुर्सत नहीं मिलती। तो आज आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन जब यमराज के दूत पलंग पर चढ़ बैठे तब फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। करो रे बंदे उस दिन की तदबीर, करो रे बंदे उस दिन की तदबीर, करो रे बंदे। जब यमराज पलंग चढ़ी बैठे, जब यमराज पलंग चढ़ बैठे, बहे नैनन से नीर, करो रे बंदे उस दिन की तदबीर, करो रे बंदे। घास खाओगे, सूखा भूसा घास खाओगे, नहीं मिले दाल अचार, भजन बिना नहीं मिले दाल अचार, भजन बिना बैल बनोगे यार, भजन बिना बैल बनोगे यार। गिरवी फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तैयार भजन बिना हर जगी तैयार, भजन बिना बैल बनोगे यार, भजन बिना बैल बनोगे यार। के प्यासे हर खींचोगे, भूखे प्यासे हल खींचोगे, ऊपर से पड़े मार भजन बिना ऊपर से पड़े मार, भजन बिना बैल बनोगे यार, भजन बिना बैल बनोगे। भिक्षु कहे नर मानव तन पाकर, भिक्षु कहे मानव तन पाकर, अपना आप सुधार भजन बिना बैल बनोगे यार, भजन बिना बैल बनोगे यार, भजन बिना। जिनको फुर्सत अभी नहीं मिलती, अंत समय में काल जब आकर पकड़े बाएं, उससे भी क्या यह कहोगे हमको फुर्सत ना। एक संत एक बाजार से गुजर रहे थे, नोट गिने जा रहे हैं। संत ने कहा लाला जी से ताराम, उठाया देखा नजर से, फिर अपना गिनने में लगे। संत ने कहा लाला जी सीताराम सीताराम, ले जाओ उनको फुर्सत करो सीताराम सीताराम, हमें फुर्सत नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं। पास में ही गंगा जी का किनारा था, करने जाया करते थे दादाजी। दूसरे दिन उनकी संतान बड़ी लायक थी, जब नहा करके आते तो संतान उनके लेते, कपड़े ले लेते, गिरा सुखा देते और आदर सत्कार से बैठाते, चाय पानी पिलाते। दूसरे दिन जब वे स्नान करने गए और सवेरे जब
लौट के आना था, तो उनके लाला जी के आने से पहले ही भगवान ने लाला जी का रूप बना लिया। लाला जी का रूप बना करके वही भेष, वही शकल और वही कपड़ा राम राम करते हुए घर पर पहुँच गए। बच्चों ने उनका कपड़ा ले लिया, ले करके पूछा पिताजी आज क्या आज्ञा है, क्या काम होगा घर का? बोले बेटा आज मेरी तबीयत को ढीली है, आज कोई काम बाहर का नहीं होगा, मैं भी आराम करूँगा चाय दूध पी के, और तुम लोग भी दुकान का काम करो। लेकिन ध्यान रखना आज मुझे एक बहुरूपिया मिला था गंगा किनारे, वो बिल्कुल मेरी ही शक्ल का था। कहीं ऐसा न हो कि वो आ जाए और सब धोखा देकर उठा ले जाए, घर में घुस जाए, तो सावधान रहना उससे। मेरे पिता एकदम सावधान रहेंगे। लोगों के अंदर शौक बढ़ा कि वो बहुरूपिया आ जाए, जरा मजा आ गई। थोड़ी देर में उसके पिताश्री आ गए, वही ना लड़के देखकर हंसने लगे, जो ये तो बहुरूपिया बिल्कुल पिताजी की शक्ल है। बड़े खुश हुए। एक वो तो अपना चले अंदर जा रहे थे, एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे कहाँ जा रहा है? नाना ने सोचा क्या पागल हो गए तुम लोग, देख नहीं रहे मैं क्यों? गाली देना शुरू कर दी। जब उनकी जबान गाली से चलने लगी तो नौजवान लड़के से उनका हाथ चलने लग गया। नतीजा ये निकला कि दुखी होकर के लाला जी दरबार में गए राजा के यहाँ, और जाकर के अपनी फरियाद सुनाया, राजन मैं बहुत दुखी हूँ आज। बोले लाला जी आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, आप दुखी क्यों? बोले मेरी संतान जो है वह मुझे बहुत परेशान कर रही है। बोले क्यों? तुम्हारी संतान तो बड़ी लायक सुनी जाती थी। मैं लायक तो थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। वो कहते हैं हमारे पिताजी जब अंदर हैं, कोई घुस गया है, वो हमारी ही शक्ल का है शायद। बोले कैसे हो तुम लोग? बोले लड़कों को बुलाओ। लड़कों को बुलाए। क्यों पिताजी का अपने अनादर करते हो? बोले राजन ये हमारा पिता नहीं है, ये तो धोखेबाज है, एक ठग है। हमारे पिताजी तो कमरे में लेट रहे हैं दूध पी के। बोले तुम अपने पिता को नहीं पहचान सकते? जाओ बुला लाओ पिता को। पिताजी को बुलाए, भगवान आए, बिल्कुल वेश वही बनाए, कोई पहचान न पाए। देखा राजा भी चक्कर नहीं पड़ गया, इसको कौन असली है कौन नकली है। तो राजा ने कहा भाई ये फैसला मेरे से नहीं होगा, मैं किसको कहूँ कौन असली है कौन नहीं। बिल्कुल दोनों एक वर्ण के हैं। संत भगवान ने, संत लाला जी ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, आपके पास आए हैं, फैसला करके भेजो। अगर ये कहता मैं असली हूँ घर का मालिक, तो आप इससे ये पूछो कि जब बड़े लड़के की शादी किया था तो उसमें कितना खर्च किया था, और कोठी बनवाया तो उसमें कितना खर्च किया था। बोले कैसे पता चलेगा? बोले ये बता देगा तो ये सच्चा, हम बताएंगे हम सच्चे। अरे पता कैसे? बोले बही में लिखा है, सब बही मंगा के देख लेना। बोले चलो ठीक है। अब वो जो असली लाला जी थे वो बोले मुझे तो याद नहीं है, मुझे क्या पता था ये मुसीबत आएगी, नहीं मैं देख लेता पहले से। आखिरकार में बही मंगाई गई, और लाला जी ने पुराने लाला से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं, याद नहीं। उल्टे बोले आप बता देते? बोले क्यों? खर्च किए हैं तो बताएंगे क्यों नहीं। बोले अच्छा बताओ। बताया एक एक दिन की एक एक तारीख का, किस किस तारीख को क्या क्या खर्च किया, किसने, सब बता दिए। देखा तो सही निकला। तो भगवान राजा ने लाला भगवान जो भगवान लाला थे, भगवान लाला जी को तो आदर किया,
कुर्सी दे दिया बैठने को। और जो पुराने लाला जी थे, असली लाला जो थे, उनको धक्के लेकर सिपाहियों से बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया दरबार से भी। जब सब तरफ से निराश हो गए तो लाला जी नदी के आगे जाके बैठ करके राम 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 करने लगे, माला फेरने लगे। अब वे जो भगवान लाला थे वे जाकर लाला जी के घर बैठे, खाए पिए मौज उड़ाए हमारी तरह। यो हम हमारी दुनिया खाएंगे हम। तो इस तरह से संत जी थे, खाए पिए मौज उड़ाए। बस किसी तरह से 13 घंटा बिताया। सवेरा हुआ तो फिर लाला जी चले स्नान करने के लिए। तो बनावटी लाला, लाला भगवान लाल से चले, जा करके देखा रानी बैठे हैं घाट पर एक चटाई पर, माला फेर रहे हैं। संत भगवान ने फिर अपना वही वेश पुराना धारण कर लिया। बोले लाला जी सीताराम, मैं सीताराम महाराज, सीताराम सीताराम। बोले कल तो आपने कहा आपको फुर्सत याद करो, आज आप कैसे कर रहे हो? अगर यही सीताराम, ऐसे ही सीताराम कल किए होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों होती? बोले महाराज मेरे यहाँ कोई और घुस गया है जो मेरी ही शकल का है। सेठ भगवान ने कहा महाराज जी जाओ, मैं ही हूँ। जब मैंने संत के वेश में आपसे सीताराम का कहने को कहा तो आपको फुर्सत नहीं मिली, तो हमने सोचा आज आपको भी फुर्सत दिलाएंगे। गए घर, डरते डरते गए, कहीं पूरा कल की तरह आज भी पिटाई न हो। गए तो बच्चों ने देखा कि पिताश्री आ गए, कपड़े ले लिया गीले, लोटा ले लिया, पकड़ लिया, बैठाए। पिताजी क्या लाए? दूध लाए, चावल लाए। वे कल तो चाटे लगाए, आज दूध लाएंगे? कल तो हमारी बेइज्जती किया, पान मैंने आप लोगों की कब बेइज्जती किया? हम लोगों ने तो आपका आदर ही किया। हमने चाटे लगाए, धक्के लगाए उस बहुरूपी को जिसको आपने कहा था बहुरूपिया है। आपको तो कुछ कहा नहीं। भगवान ने समझाया उनको अंतर से अंदर अंदर कि लाला जी दोनों काम करो, बंटवारा कर दो, तन काम में लगा दो, मन राम में लगा दो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का नाम भी लेते रहो और गरीब दुखियों की सहायता भी करते रहो। तो हम आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग जो सुनना चाहते थे देख तो लिए थे, बाहर की सज्जा को देख लिया था, बहुत प्रिया कुटिया, और कुटिया के अंदर जो बैठा है इसको भी देख लिया। अब इस बैठे हुए के अंदर जो बैठा है उसकी आपने सुन लिया। अब एक काम बाकी है कि आप लोग भी, तुम्हारी कुटिया के अंदर जो बैठा है वो कौन है उसको जानने की कोशिश करो। आपको एक भजन इसी पर सुना देंगे। हरिओम। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है, की आवाज आती कहाँ से? मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है वहाँ
कुछ तो बता कर, कुछ तो बता कर, तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को। कांटे आजू जो हाथों में तेरे, कांटे आजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, हाथ तोलते हैं या हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को। भिक्षु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, सदगुरु कहें ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, किसी की खता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को। गंगा मैया की जय, बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आई हुई संगत के कल्याण की कामना करते हैं। भगवान करे कि आप लोग इसी तरह से लोक और परलोक, व्यवहार और परमार्थ दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि ये तो जानते ही हो, बार बार कितने संत महात्मा सुना गए, और किसी की नस्म सुनो तो खुद जानते हो कि तुम्हारी इन्हीं आँखों के सामने कौन सा ऐसा घर है जिस घर में से एक दो चार न गए, दादे दादी, नाने नानी, माता पिता और कोई न कोई रिश्तेदारी में, पड़ोस में, और करीब करीब जहाँ इंसान रहते होंगे, जहाँ मकान वाले रहते होंगे, वहाँ शमशान भी बना होता है। जहाँ मकान बना होता है
वहाँ एक जगह उसके लिए भी बारात घर चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन शमशान की जगह तो बननी होती है। तो इसी तरह से और तीनों का चक्र चलता रहता है, गर्भाधान का, मकान का और शमशान का। क्या उधर से आना शुरू रहता है, गर्भ गुफा से, वहां से निकलना दाखिला उधर से होता है। तो वो मशीनें भी चालू रहती हैं। घर में पोता बन के आने वाला होता है और धीरे धीरे आया हुआ तो पोता पप्पू का वही पापा बनने की, पति बनने की तैयारी में रहता है। और फिर जो पति देव थे कोई दादाजी बनने के लिए तैयार। तो ये तीनों चक्र चलता रहता है, तीनों जगह की रौनक। हर घर में कोई न कोई पप्पू आने वाला है, बच्चा कन्या हो या पुत्र, आने वालों को भी लाइन चालू है और आए हुओं का आगे बढ़ने की लाइन चालू है और शमशान की भी लाइन चालू है। वहाँ की भी शोभा कम नहीं होगी। तो वहाँ कपड़ा लेने वाले होते हैं, लकड़ी बेचने वाले होते हैं गांव में, वहाँ पर कोई खुशी मनाते हैं, कोई अमीर घर की लाश होती है। तो इसलिए जब सबकी शोभा बढ़ती रहती है, सबकी बारी आती रहती है। शमशान किसी एक घर के लिए नहीं बनता, एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता, सारे मोहल्ले के लिए बनता है। कभी किसी मोहल्ले से, कभी किसी के घर से, कभी किसी के घर से, और घर में से भी कभी किसी की बारी आती है और कभी किसी की बारी। जब अपने घर की बारी आएगी तो कुछ की बारी तो आ चुकी जो हैं से थे हो गए। अब अपन अपने घर में अगर बारी आएगी तो किन की बारी आएगी? थे की बारी आएगी या हैं की बारी आएगी? यदि अपने घर की बारी आई, अपने घर में, तो जो थे हो चुके हैं उनकी बारी आएगी या जो हैं उनकी बारी आएगी? हैं की बारी आएगी। तो हैं हम जितने 5, 7, 8 हैं अपने घर में, तो 5, 7, 8 में किसकी बारी आएगी? पत्नी की आए तो अच्छा है, पति की आए तो अच्छा। और अगर दो में से एक की यानी पूछा जाए, दोनों से पूछा जाए कि बताओ तुम चलोगे या इनको भेजोगे? तो कहेंगे हम ना जाए। तो जब तक नहीं जाओगे। इसलिए अगर हमारे घर की बारी भी आनी है तो घर की, जब घर वालों की बारी आनी है तो उन घर वालों में हमारी भी बारी आनी ही है, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सावधान रहो और अपने घर से जो जो गए उनके साथ न कोई गया न कुछ गया। क्यों जी? हमारा नाम क्या है? ध्यानचंद जी। हाँ चूड़ामणि जी। तो आपके पिताश्री हैं? नहीं है, वे चले गए, देवलोक को गए, भगवान के यहाँ गए, स्वर्गवास हो गया। तो उनके साथ कोई गया देखभाल करने के लिए? न कोई गया होगा और न कुछ गया। ऐसा रिवाज है, कोई जाना भी चाहे तो जा नहीं सकता। इसलिए जैसे अपने मुख से खाने से ही अपना पेट भरता है, अपनी क्षुधा निवृत्ति तो अपने मुख से खाने से होगी।
वैसे अपना कल्याण तो अपने भजन से होगा, अपने जीवन के सुधार से होगा, अपनी दिनचर्या से होगा। हम आप सत्य कल्याण की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा अंतर्यामी आप सुन रहे हैं, बिना बोले के सुनते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि हमारे इन भक्तों को भोग तो इनके भाग्य का आप देंगे ही, हम उसके लिए क्यों कहें कि इनको एक बेटा और हो जाए, इनका एक कारखाना और लग जाए, इनकी एक फैक्ट्री एक दुकान और खुल जाए। हम भोग के लिए सिफारिश नहीं कर रहे, हम तो बोध के लिए सिफारिश करते हैं। आपको यथार्थ बोध मिल जाए, जिससे आप ये समझें कि सब में रसिए, सब में बसिए, रहिए सबके संग, अपना फर्ज निभाते रहिए, मन से रहो असंग सियापति राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आगे का प्रोग्राम, जिन्होंने प्रसाद न लिया एक बार वे प्रसाद लेकर के जाएं, और जिन्होंने ले लिया हो वहीं से नमस्कार करें। और हम यहाँ से इधर को भीड़ न आओ प्रसाद। मेरा विश्वास मेरा मेरी अरदास क्या करें, निश्चित कर रहे हैं आपस में। तो आपने जब इसने कहा श्री महाराज जी आगे शिकारी जंगल में आया।
सी होई तैनू मेरा नाम वालिया तैनू मेरा बनवाया दस टोला किथे किथे तैनू मेरा नाम वालिया तैनू मेरा बनवाया दस टोला किथे किथे तू सच दसदा बनवालिया तेरा असली ठिकाना किथे तेरा असली ठिकाना किथे अरमान ठिकाने तेरे अरमान ठिकाने तेरे दस टोला किथे किथे अरमान ठिकाने तेरे अरमान ठिकाने तेरे दस टोला किथे किथे जापान में अमेरिका हिंदुस्तान में जापान में अमेरिका हिंदुस्तान में तैनू निहारे दस टोला किथे पूरे करतारपुरे जलंधर अगला गाँवपुरे हारपुरे करतारपुरे जलंधर अगला गाँवपुरे इटली में फ्रांस में इंग्लैंड में जर्मन में इटली में फ्रांस में इंग्लैंड में पोलैंड में अमेरिका में अफ्रीका में टोला किथे किथे तैनू में हारन वालिया तैनू में हारन वालिया दस टोला किथे किथे सच दसदा वालिया तेरा असली ठिकाना किथे सच दसदा वालिया तेरा असली ठिकाना किथे तेरी जय जयकारा हरे पराशरा देवारी शिया तेरी जय जयकारा हरे पराशरा देवारी शिया तेरी जय जयकारा हरे पराशरा देवारी शिया तेरी जय जयकारा हरे पराशरा सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम हरि हरिद्वार का जो प्रसाद रहा था नमकीन है मीठा भी लेते रहो गने मन दर्शन गने मन रामनुआ दे मैं पारे उतरना रामनुआ दे मैं पारे उतरना श्याम गने मन दर्शन गने मन रामनुआ दे मैं पारे उतरना
तो पीछे हो आप हट जाओ पीछे हो जाओ आप हट जाओ बेटा Thank you.